फिल्म की शुरुआत में हम नामी नाम की एक लड़की को देखते हैं। अलार्म बजने पर उसकी आंखें खुल जाती हैं। नामी पूरे दिन ऑफिस में काम करते समय, किसी से बात करते समय और यहाँ तक कि पार्टी में भी वो अपने मोबाइल का ही इस्तेमाल करती हैं। फिर रात को पार्टी के बाद वो बस से घर जाती है। कब उसकी नजर वहाँ पड़ी उसे पता नहीं और उसका मोबाइल गिर जाता है और जब जाती है तो नहीं लेती उसके मोबाइल की देखभाल। बिना मोबाइल के वो अपने घर आती है जहाँ उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। फिर अगले दिन नामी अपने घर में सो रही थी, तभी उसकी सहेली आती है और उसे जगाती है। तभी नामी को लगता है कि उसका मोबाइल गायब है तो वो उसे ढूंढने लगती है, लेकिन जब मोबाइल नहीं मिला तो वो उसके नंबर पर कॉल करती है और फोन एक महिला उठाती है। दरअसल जिस लड़के के पास फोन था वो अपनी माँ की रिकॉर्डिंग के जरिए उससे बात कर रहा था। मतलब फोन उसके मुंह में था और वो नानी को अपनी आवाज सुना रहा था कि हाँ का मोबाइल मेरे पास है। ये सुनकर नानी उसे एक होटल में बुलाती है जहाँ वो सहमत हो जाता है। फिर वो लड़का अपना मोबाइल चेक करने लगता है, लेकिन पासवर्ड की वजह से वो उसे खोल नहीं पाता। इस वजह से लड़का गुस्से में आ जाता है और मोबाइल की स्क्रीन तोड़ देता है। दूसरी ओर जंगल में एक लड़की की लाश मिलती है। कौन बहुत बुरी हालत में था क्योंकि उसे कॉफी ने मार डाला था। इस केस को एक अधिकारी देख रहा था जो अपने साथी से कहता है कि मेरा बेटा जून पिछले 7 साल से लापता है, इस पर मेरा खून खराबा हुआ है। जून कोई और नहीं बल्कि वही लड़का है जिसे नमी का मोबाइल मिला था। तो इस मामले में सिर्फ ये अधिकारी ही नहीं बल्कि और भी कई बातें पता चली हैं। तो उसका साथी कहता है कि तुम्हें तो बस शक है, लेकिन उसे पकड़ने के लिए हमें सबूत जुटाने होंगे। फिर नामी अपने पिता के होटल में आती है और उनसे मिलती है। उसे पता चला कि मेरे पिताजी का भी एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, तो ये जानकर वो काफी खुश हैं। अब नामी को उसी महिला का फोन आता है जिसके पास उसका मोबाइल था। वो कहती है कि गलती से आपके मोबाइल की स्क्रीन टूट गई है, इसे ठीक करने के लिए मैंने इसे एक मोबाइल शॉप को बेच दिया है। मैंने पैसे भी दे दिए हैं, तो तुम उस दुकान पर जाकर अपना मोबाइल ले लेना। थोड़ी देर बाद नामी अपना मोबाइल लेने उस दुकान पर जाती है जहां उसे जून भी दिखाई देता है जिसने मास्क पहना हुआ था। उसे नमी के मोबाइल की डिटेल से उसका पासवर्ड भी पता चल गया और फिर उसका मोबाइल ठीक करते समय वो उसमें एक हैकिंग सॉफ्टवेयर भी डाल देता है और उसके मोबाइल का डुप्लीकेट फोन बनाकर नामी को दे देता है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। अब नामी अपने मोबाइल पर क्या कर रही थी ये जून भी देख रहा था क्योंकि उसने नमी के मोबाइल को अपने कंट्रोल में कर लिया था और वह इसे चला भी सकता था। वो अपने चैट और मैसेज पर किसी से बात करती है, यहाँ तक कि वह कैमरे के जरिए भी नामी पर नजर रख रहे थे। फिर रात में जब नामी अपने पिता के होटल में काम करवा रही थी तो वह उसे पहचान नहीं सका क्योंकि उसने दुकान में मास्क पहना हुआ था। वह नामी से यहाँ की सबसे खास ड्रिंक मांगता है। चूँकि वह उसके मोबाइल पर नजर रख रहा था तो उसे सब कुछ पता चल गया। नामी को कौन से खेल पसंद हैं और उसकी रुचि किसमें है, जिससे वह नामी को प्रभावित करता है। और अब वो उसे अपने बारे में भी बताता है कि मैं एक ऐसी कंपनी में काम करता हूँ जो सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर और इंटरनेट से संबंधित सभी काम करती है। जब वो बात कर रही थी नमी के पिता भी देख रहे थे। रात को नामी अपने दोस्तों से बात करते करते सो जाती है और पूरी रात जून अपना मोबाइल चेक करता रहा जिससे उसने उसके बारे में हर जानकारी और राज जान लिया था। जिसके बाद अगली सुबह नामी अपने ऑफिस आती हैं। दरअसल वह एक कंपनी में काम करती थी। वहाँ जून को उस लड़की के सिर की तस्वीर दिखाई देती है जो कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसका शव जंगल में मिला था। जिसके बाद वो अपना अगला शिकार नामी को चुनता है। वहाँ उसका बॉस नामी के पास आता है। वह कहती है कि हमारी कंपनी को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं आपकी सैलरी दोगुनी कर रहा हूँ, लेकिन आप ये बात दूसरे साथियों को न बताएं। अब ये सब जून ने भी सुन लिया था। वहाँ अधिकारी जून के पिता के घर आता है और उसकी पत्नी से बात करना शुरू करता है, लेकिन वह उसे जून के बारे में कुछ नहीं बताती क्योंकि वह जानती है कि जून और उसकी माँ एक दूसरे के संपर्क में हैं और वे बातें करते रहते हैं। फिर वह अपनी पत्नी को बताता है कि शहर में एक लड़की की हत्या कर दी गई है। मुझे जून पर संदेह है और मुझे पता है कि आप उसके संपर्क में हैं क्योंकि मैंने आपकी और उसकी बातचीत सुनी है। ये सुनने के बाद वो तुरंत कहती हैं कि नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। वो किसी को क्यों मारेगा। उसी समय उसके दोस्त का संदेश अधिकारी के पास चला जाता है। उनका कहना है कि उन्हें जून की लोकेशन मिल गई है, वहीं वह रहता है। उनके नामी अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। वह बहुत खुश थी। वहीं जून उसके घर जाकर उसका सारा सामान चेक करने लगता है जिसमें नमी का दूसरा मोबाइल भी मिल जाता है।
यानी वो एक नहीं बल्कि दो मोबाइल का इस्तेमाल करती हैं। वहाँ अधिकारी के दोस्त उससे कहते हैं कि जिस जगह के बारे में मैंने तुम्हें बताया है वो जून का स्थान जानती है। वो जून को खोजने के लिए अकेली जाती है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो घर के अंदर जाता है और हर जगह खोजना शुरू कर देता है। उसने तस्वीरें भी बनाई थी। यहाँ उसे मृत लड़की की माँ के बारे में भी पता चलता है। इतने में जून भी बाहर आ गया। उसे पहले ही पता चल गया था कि घर में कोई घुसा है, इसलिए चुपचाप जब वो अंदर जाता है तो अपने पिता को वहाँ देखता है। अंदर उसके पिता की लाश के नाखूनों पर नेल पॉलिश लगी हुई है। मेरे बेटे जून ने ये किया है। अब चतुराई से जून अपने पिता को उस कमरे से बाहर बुलाता है और जब वो वापस अंदर जाता है तो जून सब कुछ नष्ट कर चुका होता है। वहाँ सभी दस्तावेजों का प्रमाण दें। जून अब नमी के होटल में वापस चला गया और अपने पिता से मिलने के बाद वो भी यही कहते हैं कि मैं यहाँ आता रहता हूँ और यहाँ की सबसे अच्छी शराब मांगता हूँ। उसे देखकर नमी के पिता समझ जाते हैं कि वो झूठ बोल रहा है, ये हमारा नियमित ग्राहक नहीं है। वो नामी से बात करना शुरू करता है और रात में जब पिता और बेटी घर जा रहे थे तो उसके पिता नेमी को बताया कि जून एक नकली व्यक्ति है। वो हमसे कुछ छुपा रहा है क्योंकि वह दूसरी बार होटल आया है, उससे पहले वह कभी नहीं आए। मुझे नहीं लगता कि वो सही है, इसलिए आप उससे दूर रहें। जिस पर वह कहती है, पापा मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन ठीक है मैं उससे दूर रहूंगी। रात को नामी अपनी सहेली के साथ थी। उसकी दोस्त का कहना है कि अगर वह अपने लुक में थोड़ा बदलाव कर ले, यानी बाल छोटे कर ले और चश्मा उतार दे तो वो बहुत प्यारी लगेगी। उसकी सहेली कहती है कि मैं भी उसे देखना चाहता हूँ। तब नामी ने उससे वादा किया कि ठीक है मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगी। अधिकारी आते हैं और मृत लड़की की माँ से मिलते हैं, जहाँ वो उन्हें बताती है कि मेरी बेटी का मोबाइल कहीं गिर गया है। तभी उसकी स्क्रीन टूट गई और मेरी बेटी को एक मोबाइल शॉप से मोबाइल मिला, जिसके बाद उसके साथ अजीब चीजें होने लगी। तभी किसी ने उसकी हत्या कर दी। फिर वो लड़की की माँ से वादा करती है कि आप चिंता न करें, हम उसके हत्यारे को ढूंढ कर रहेंगे। जब नमी के पिता किसी काम से बाहर आते हैं तो जून उन पर हमला करता है और उन्हें पकड़ लेता है। उसी रात पुलिस को जंगल से एक साथ 8 लाशें मिलती हैं, जिससे अधिकारी बहुत दुखी होता है। फिर सुबह जब नमी की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके बॉस को करीब 8 कॉल आ चुकी हैं। इसके साथ ही उनके मोबाइल पर बहुत सारे मैसेज भी आते हैं, जिनमें उन्होंने अपने दोस्तों को काफी भला बुरा कहा है। इसके अलावा उन्होंने अपने बॉस के बारे में भी काफी बुरा भला कहा था। एक पोस्ट ऐसा भी था जिसमें उन्होंने बताया था कि बॉस ने मेरी सैलरी पर कोई असर नहीं डाला। फिर वो अपने ऑफिस जाती है, जहां उसकी टीम उससे बहुत नाराज थी। वो सभी से कहती है कि मुझे नहीं पता कि यह सब किसने किया, क्योंकि मैंने एक भी मैसेज पोस्ट नहीं किया। लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता और उसे वहां से चले जाने के लिए कहता है। वह अपने बॉस से भी बात करती है, लेकिन उसके बॉस ने उसे नौकरी से भी निकाल दिया है। वो उसे बहुत समझाने की कोशिश भी करती है कि देख, मुझ पर विश्वास कर, कोई पोस्ट नहीं, कोई संदेश नहीं, मैं कुछ नहीं किया। मुझे लगता है किसी ने मेरा मोबाइल हैक कर लिया है, कोई मुझे फंसा रहा है, यानी मेरा मोबाइल कोई अपने कंट्रोल में चला रहा है, तो जरूर उसने ऐसा किया होगा। जिस पर उसका बॉस उसे ये साबित करने के लिए कहता है और उसे वहाँ से धक्के देकर निकाल देता है। इस बात से वह काफी दुखी है। फिर वो अपने दोस्त के घर जाती है और कॉफी ढूंढने लगती है। जब उसकी सहेली उसका साथ देती है तो वो उसकी इस बात का ख्याल रखती है जो उसने भी देखा था। वो सोचती है कि नामी उसकी दोस्त के बहुत करीब है, इसलिए उसे इसे पहले रास्ते से हटाना होगा। वो और उसकी सहेली पुलिस स्टेशन जाती हैं और यह सब बताती हैं। तब अधिकारी उससे कहता है कि ये सब आपके साथ ऑनलाइन हुआ है, इसलिए हम आपकी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि जिसने भी तुम्हारे साथ ऐसा किया है हम उसे पकड़ नहीं पाएंगे। जिसके बाद वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। जून अब नमी के पिता के घर पर रह रहा था, क्योंकि उसने उसे वहाँ बांध दिया था। वह नामी को उसके मोबाइल पर मैसेज करता रहता है ताकि उसे शक न हो कि कोई मेरे पिता का अपहरण करने आया है। फिर वे दोनों होटल में आते हैं और बातें करने लगते हैं। वो सोच रही थी कि ऐसा कौन कर सकता है। फिर वह कहती है कि इस बारे में जानने के लिए हमें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो कंप्यूटर और इंटरनेट में बहुत अच्छा हो। अब जून भी यहाँ आ गया था, जिसके लिए नामी जूस लेने जाती है और वह अपने दोस्त के साथ नमी का फोन चेक करने लगती है। फिर जब वह आती है तो जून उससे कहती है कि तुम्हारा मोबाइल किसी ने हैक कर लिया है। उस व्यक्ति ने आपके मोबाइल में एक ऐसा सॉफ्टवेयर डाल दिया है जिसके जरिए आपका मोबाइल उसके कंट्रोल में आ गया है और आप जो भी करेंगे उसे पता चल जाएगा और वो मोबाइल को अपने तरीके से चला सकता है। तभी नामी को एक बहाना मिल जाता है और वो बताती
बताती है कि यह काम उसके पड़ोसी का है। वो पड़ोसी जिसे आपके मोबाइल का पासवर्ड भी पता है, क्योंकि पासवर्ड खोलने के बाद उसने ही ये सब किया होगा। और उस वक्त नमी की दोस्त छुपकर उनकी तस्वीर बना रही थी, जो उसे बहुत अजीब लगता है। जब वो होटल आती है तो उसकी सहेली उसे एक खबर दिखाती है जिसमें पुलिस को एक साथ 8 शवों को ले जाना था। अब उसकी दोस्त ने नोटिस किया कि नामी मुझसे बात नहीं कर रही है। वो उससे कारण पूछती है कि तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? का मूड भी खराब है। क्या हुआ, आप नाराज हो गए क्या? ये सुनकर नामी को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि मुझे तुम पर शक है। आपने मेरे साथ ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि मेरा पासवर्ड केवल आप ही जानते हैं। ये सुनकर उसकी सहेली को बहुत बुरा लगता है। वो कहती है कि तुम कल आए लड़के जून की वजह से मुझ पर शक कर रहे हो। ठीक है, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा। ना कहने के बाद वो नामी से अपनी दोस्ती तोड़ देती है और चली जाती है। वह बहुत दुखी थी, वह रो रही थी और जून भी यह बात देखता है। ये देखने के बाद अधिकारी बहुत परेशान हो गए। तभी उसकी सहेली कहती है कि तुम्हारा बेटा ऐसा कर रहा है, हम जानते हैं, इसलिए हमें उसे जल्द ही पकड़ना होगा और रोकना होगा क्योंकि बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। फिर ऑफिसर कहता है कि सबसे पहले तुम उस मोबाइल शॉप को ढूंढो जहां जून काम करती है, जिस पर उसकी दोस्त हाँ कहती है, और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। नानी होटल में बैठकर अपना और अपने दोस्त का वीडियो देख रही थी, जिसके कारण स्क्रीन फिर से टूट जाती है। वहाँ अधिकारी और उसके दोस्त को जून की मोबाइल की दुकान मिलती है, लेकिन उसने यहाँ सब कुछ नष्ट कर दिया था। लेकिन कुछ कागजात के माध्यम से उन 8 ग्राहकों के बारे में पता चलता है, जो कोई और नहीं बल्कि वही लोग थे जिनकी इतनी मौतें हुई थीं। अधिकारी का कहना है कि मुझे मरने वाली 9वीं लड़की की भी जानकारी है और मुझे वे विवरण जून के घर से मिले, इसलिए अब हमें उसे बचाना चाहिए ताकि जून को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। अब नामी भी यहाँ आती है। उसने ये दोनों बातें सुन ली थी और जब वो वहाँ जून का नाम देखती है तो समझ जाती है कि किसी और ने नहीं बल्कि जून ने ही मुझे फंसाया है। उसने मेरा मोबाइल हैक कर लिया और वो सारे मैसेज पोस्ट कर दिए, जिसके कारण आज मैं अकेला हूँ, मेरे पास नौकरी भी नहीं है और मेरा इतना अच्छा दोस्त भी मुझे छोड़कर चला गया है। और यहाँ से पता चला कि इस नाम का कोई भी कर्मचारी यहाँ काम नहीं करता है। ये सुनकर नामी को जून पर बहुत गुस्सा आता है और वो फैसला करती है कि मैं उससे बदला लूंगी, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। ये बातें अधिकारी ने भी सुन ली थी, लेकिन वो उसे यह नहीं बताता कि जून भी एक सीरियल किलर है। वो एक हत्यारा है जिसने कई लोगों की हत्या की है, लेकिन वो सिर्फ इतना कहती है कि मैं जून को भी पकड़ना चाहती हूँ। वो अच्छा लड़का नहीं है, इसलिए मैं ऐसा करूँगी, मैं उसे मिलने के लिए घर बुलाऊंगा। मैं भी तुम्हें बताऊंगा तो तुरंत उसे पकड़ने आ जाना। अगले दिन नमी का संदेश जून को जाता है, जो उसे मिलने के लिए बुलाता है। वहीं उनके घर के बाहर दोनों पुलिस अधिकारी कार में जून के आने का इंतजार कर रहे थे। अब जून ने अपना रूप बदल लिया है। नमी की इच्छा के मुताबिक जैसे ही वो अपने बाल काटता है, चश्मा उतारता है और उससे मिलने जाता है तो वो उसके घर के बाहर पहुंच जाता है। नामी अपने घर में तैयार हो रही थी, तभी जून आगे बढ़ रहा था। तभी दोनों पुलिस अधिकारियों ने उसे पकड़ लिया, लेकिन उसका चेहरा देखकर वे समझ जाते हैं कि यह जून नहीं बल्कि कोई और है, क्योंकि हुलिया बदलने के कारण वे उसे पहचान नहीं सके। अब जून ने उन्हें धमकी दी है, परंतु मैं तुम्हारे विरुद्ध रिपोर्ट करूंगा क्योंकि मैं निर्दोष हूँ और तुम मुझ पर संदेह करते हो और बंदूक खाते हो। जिस पर अधिकारी के साथी का कहना है कि उन्हें गलत फहमी हो गई थी, हम एक हत्यारे की तलाश कर रहे हैं, वैसे भी कोई भी हो मैं तुम्हें देखूंगा, ना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जब दोनों अधिकारी आते हैं और नामी से मिलते हैं तो वो उन्हें बताती है कि उसका संदेश आ गया है। उसका कहना है कि मैं आज व्यस्त हूँ, मैं आपसे बाद में मिलूंगी। फिर वह कहती है कि मैं अपना मोबाइल रिपेयरिंग के लिए दे रही हूँ, तक मैं दूसरा मोबाइल इस्तेमाल करूंगा और जब पहला मोबाइल मिलेगा तो पकड़ लेंगे, जिसके लिए अधिकारी भी सहमत हैं। तब एक अधिकारी उनसे कहता है कि अब सब जान गए हैं कि यह सब हत्या किसी और ने नहीं बल्कि आपकी बेटी जून ने की है, इसलिए अब से आपको इस घर से दूर रहना होगा ताकि आपको कोई खतरा न हो। ये सुनकर वो बहुत चिंतित हो जाती है। अब नामी अपना दूसरा मोबाइल निकालती है और उसमें अपना सिम डालती है और उसे ऑन करके बाहर आ जाती है। अधिकारी उससे कहता है कि तुम्हारी जान को भी खतरा है, तो आप भी ऐसी जगह पर जाएं जहां आप सुरक्षित रह सकें, वो भी मेरे लिए अच्छी जगह होगी। जिसके बाद वो अधिकारियों के साथ वहां जाने के लिए निकल पड़ती है। जब वो वहां पहुंचती है तो अधिकारी उसे अपना कार्ड देता है, जिस पर वह कहती है कि जो कुछ भी हुआ मैं आपसे संपर्क करके बताऊंगी, और घर के अंदर चली जाती है। साइड में आकर वो अपने पापा
पापा को आवाज लगाने लगती है कि मैं आ गई हूँ। फिर जब वह अपने कमरे में मोबाइल का इस्तेमाल कर रही थी तभी उसे जून का नया नंबर भेजा गया। जब उसने उसे फोन किया तो इसी घर से फोन बजने की आवाज आ रही थी। वो चौंक जाती है और तुरंत ऊपर जाकर जांच करती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। लेकिन वह अभी भी डरी हुई थी, इसलिए वह तुरंत अधिकारी को फोन करना शुरू कर देती है। लेकिन तभी उसका मोबाइल अपने आप बजने लगा है। वो समझ गई कि जून ने यह मोबाइल भी हैक कर लिया है। उसे अपने पिता की चिंता होने लगी है, इसलिए वो हर जगह तलाश कर रही थी जहाँ उसे जून मिलता। वो कहता है कि यदि तुम अपने पिता को जीवित देखना चाहती हो तो मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, इसलिए चिंता मत कीजिए, हम 2 दिन बाद मिलेंगे। अब ना चाहते हुए भी नामी अपने पिता की जान बचाने के लिए ये मैसेज करती है। वो उससे पूछती है कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया, तुमने मुझे क्यों पकड़ लिया। वो कहता है कि मुझे तुम्हारा मोबाइल बस से मिला था, इसलिए मैंने तुम्हें अपने शिकार के रूप में चुना, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मोबाइल के जरिए मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान सकता था, तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। वो जून को अपने पिता के पास ले आती है। वो उसे जान से मारने की धमकी देता है। नामी कहती है कि मेरे पापा को मत मारो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ये सुनने के बाद जून उसे खुद को टेप से बांधने के लिए कहती है। जब नामी अपने पिता के साथ ऐसा करती है तो वह अपने पिता को डुबाने के लिए टब में पानी छोड़ देती है। नामी भी ये देख रही थी, वह रोने लगती है। वह जून को भी भला बुरा कह रही थी। वो टब छोड़ देती है जो पानी से भरा हुआ था। वो उसकी तस्वीरें बना रहा था और उसकी बेबसी पर हंस रहा था। वो टब से बाहर आता है, उसे अधिकारी का कार्ड मिलता है। उन्होंने लिखा, नामी बस कॉल करो, कोई मैसेज नहीं। लेकिन क्योंकि उसने ऑफिसर को मैसेज भेजा था तो उसे पता चल गया कि जून ने ही ऐसा किया होगा, तो इसका मतलब है कि वो जून को पकड़ने के लिए यहाँ आ रहा था। जून को भी पता चलता है कि अधिकारी घर में प्रवेश कर चुके हैं। वह जाता है और जून को पकड़ लेता है, लेकिन उसके पिता आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन वो उसका बेटा नहीं होने के कारण उसे पीटना शुरू कर देता है। वह अपने बेटे के बारे में पूछता है। नामी पानी में मरने वाला था। अधिकारी का साथी उसे मरने से बचाता है। अधिकारी ने उसे पीटा और घायल कर दिया। उसने अपने बेटे के बारे में पूछा। उनका कहना है कि वह उनका बेटा है। उनका कहना है कि वह अपने बेटे को जानते तक नहीं। अधिकारी क्रोधित हो जाता है और उसे फिर से पीटना शुरू कर देता है। नामी को भी होश आ गया। वो देखती है कि अधिकारी का साथी उसके पिता को होश में लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उठ नहीं रहा है। इसके बाद अधिकारी जून के बैग की जांच करता है, जिसमें से उसे जून के शिकार की सारी चीजें मिल जाती हैं। यहाँ तक कि 0 नंबर शिकार का पहला शिकार भी असल में कोई और नहीं बल्कि उसका बेटा जून था। जून के बेटे की सारी जानकारियाँ मौजूद थीं, जो 7 साल पहले गायब हो गया था। दरअसल 7 साल पहले वो जीवित नहीं थे। इसी हत्यारे ने उसे मार डाला और तब से जून अपनी पहचान जून बताकर लोगों को मार रहा है। ये जानकर अधिकारी को बहुत दुख हुआ, इसलिए वो बंदूक लेकर हत्यारे को मारने जाता है। हत्यारा उससे कहता है कि मैं अब भी तुम्हारी पत्नी से जून बनकर बात करता हूँ, तुम कितने मासूम हो। जून असली हत्यारा है। नामी भी उससे ये सब सुनती है। वो गुस्से से बाहर आ जाती है। वो अधिकारी से बंदूक छीनकर हत्यारे को मार देती है। वो देखती है कि मेरे पिताजी को होश आ गया है, इसका मतलब है कि वह जीवित है। इस बात से इमोशनल होकर वो अपने पापा के गले लग जाती है और रोने लगती है। फिर उसके इलाज के लिए अस्पताल को एम्बुलेंस के जरिए बेच दिया गया, जहाँ से पुलिस सभी मृतकों का सामान भी इकट्ठा कर रही थी। जून इंटरनेट के माध्यम से लोगों को मारता है और अब उसकी हत्या कर दी गई है। इससे अधिक जानकारी नहीं मिल सकी। जब नामी अपने पिता और दोस्तों के साथ होटल में थी तो कोई उस पर चुपचाप नजर रख रहा था, जिसे वो खुद भी देखती है, लेकिन वो समझ नहीं पाती कि वह कौन है। यह कोई हत्यारा हो सकता है जिसकी मृत्यु न हुई हो, या फिर ये अधिकारी का बेटा हो सकता है। इस सस्पेंस भरे सीन के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं खत्म हो जाती है।